नमस्कार, मैं हूं साक्षी राजपूत और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। इस न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश की अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। जल शक्ति विभाग में 33 पदों से दिव्यांग आरक्षण खत्म, तकनीकी व फील्ड पद 4% कोटे से बाहर। सरकाघाट हत्या मामले में पकड़ा गया आरोपी, जयराम ठाकुर ने परिजनों से की मुलाकात। पंचायत चुनाव के लिए 32,000 बूथों पर होगा मतदान, 3 चरणों में 31 मई से पहले होंगे चुनाव। चंबा जिला की पंचायत चांजो में अचानक दर का पहाड़, आवाजाही बंद, वीडियो वायरल। जलोड़ी टनल की डीपीआर में लगाई आपत्तियां दूर, टनल निर्माण से पहाड़ पर आसान होगी राह। कुरियर ऑर्डर के बहाने ओटीपी मांग रहे साइबर ठग, लोगों को चूना लगा रहे ठग। हिमाचल में एक बार फिर बदलेगा मौसम, बिजली कड़कने के साथ अंधड़ आने का पूर्वानुमान जारी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग की सीधी भर्ती को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। आइए जानते हैं क्या है सरकार का बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग की सीधी भर्ती को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत साल 2022 की अधिसूचना को निरस्त करते हुए अब विभाग के 33 पदों को दिव्यांगों के लिए निर्धारित 4% आरक्षण से बाहर कर दिया गया है। सरकार ने ये फैसला दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए लिया है। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब इन पदों पर सीधी भर्ती के दौरान दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि जिन पदों को इस दायरे से बाहर किया गया है, उनकी प्रकृति तकनीकी, जोखिमपूर्ण और शारीरिक रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण है, जिससे इन पर कार्य करना दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए व्यवहारिक नहीं माना गया। सरकार द्वारा जिन 33 पदों को आरक्षण से मुक्त किया गया है, उनमें विभाग के कई अहम तकनीकी पद शामिल हैं। वहीं सरकार ने 20 श्रेणियों को 4% दिव्यांग आरक्षण में सूचीबद्ध किया है। सरकाघाट के नैन गांव में 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा का मर्डर करने वाला आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरकाघाट के नैन गांव में 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा का मर्डर करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को जंगल से पकड़ा गया है। बता दें कि सोमवार सुबह नैन गांव की 19 साल की एक कॉलेज छात्रा की बीच रास्ते में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आरोपी ने छात्रा का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर फरार हो गया था, जिसकी तलाश में पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी और 2 से 3 घंटे की मशक्कत के बाद आरोपी को जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है और कत्ल का इरादा जाना जा रहा है। आपको बता दें कि वारदात के बाद नैन गांव और आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई है। छात्राओं और अभिभावकों में सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्याप्त है। सरकाघाट थाना पुलिस ने बीएनएस की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची हुई थी। और बी रेस्ट एश्योर्ड, ये बंदा जो है इसको सजा दिलाना हमारी जिम्मेदारी आप लोग हटिए। चलो 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 एसपी मंडी विनोद कुमार ने कहा है कि वारदात के हर पहलू की जांच की जा रही है। मृतका का शरीर का निरीक्षण करने के बाद जो है शव को पोस्टमार्टम हेतु नेर चौक मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। इस सिलसिले में
पुलिस ने अभी तक एक विकास नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिससे कड़ाई से पूछताछ हमारी चली हुई है। आगे आने वाले दिनों में इस अक्यूज को सक्षम न्यायालय में पेश करने के बाद इसका पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा और इससे और कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। यह हत्या इसने किस कारण से की है, उस कारण का पता लगाया जाएगा। हत्या में इसने जो भी वेपन इस्तेमाल किया गया उसका भी पता लगाकर उसे भी एज पर प्रोसेस रिकवर किया जाएगा। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस घटना पर दुख जताया है और शाम को नैर चौक में मृतका के परिजनों से मुलाकात भी की। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। प्रशासन ने पूरे प्रदेश में करीब 32,000 मतदान केंद्र स्थापित करने का खाका तैयार कर लिया है, जहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हर मतदान केंद्र पर 4 कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी, जबकि सुरक्षा के लिहाज से 2 सुरक्षा गार्ड भी मौजूद रहेंगे। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। वर्तमान में पुनर्गठन से बाहर हुई पंचायतों में वोटर लिस्ट का काम चल रहा है, जो 26 अप्रैल तक पूरा होगा। इसके साथ ही चुनाव शेड्यूल भी जारी हो सकता है। प्रदेश में करीब 30,000 पोलिंग पार्टियां गठित की जा रही हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 15,000 पुलिस जवान भी तैनात किए जाएंगे। प्रशासन ने सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और एसडीएम को समय रहते चुनावी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 24 अप्रैल तक मतदाता सूची को अंतिम रूप देने को भी कहा गया है। 20 अप्रैल के बाद कभी भी चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के उपमंडल चुराहा की ग्राम पंचायत चांजू में अचानक पहाड़ी दरकने से सड़क मार्ग बंद हो गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के उपमंडल चुराहा की ग्राम पंचायत चांजू में चुरसियों के समीप सोमवार दोपहर अचानक पहाड़ी दरकने से चांजू बघईगढ़ सड़क मार्ग बंद हो गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई वाहन या राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार पहाड़ी से भारी मलबा गिरने के कारण सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई। सूचना मिलने के बाद विभागीय मशीनरी मार्ग बहाली के लिए मौके पर पहुंची हुई है। हिमाचल की बहुचर्चित जलोड़ी टनल की डीपीआर मंजूरी की राह साफ हो गई है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल की बहुचर्चित जलोड़ी टनल की डीपीआर मंजूरी की राह साफ हो गई है। प्रदेश ने डीपीआर पर लगाई सभी आपत्तियों को दूर कर दिया है, जिसके बाद अब केंद्र से इसकी मंजूरी मिलने का इंतजार हो रहा है। 1775 करोड़ की ये डीपीआर है। उम्मीद है कि इसी साल केंद्र सरकार इसको लेकर अपनी हरी झंडी प्रदान कर देगी। जानकारी के अनुसार जलोड़ी टनल निर्माण को लेकर केंद्र को भेजी गई डीपीआर में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ आपत्तियां लगाई थी। जीओआई ने प्रदेश को इन ऑब्जर्वेशन को दूर करने को कहा था, जिस पर लोक निर्माण विभाग ने एनएच विंग ने तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए डीपीआर में लगाई गई आपत्तियों को दूर कर दिया और इस बाबत केंद्र को फाइल प्रेषित कर दी है, जिसके बाद अब डीपीआर को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीदें भी बंध गई हैं। करीब 1775 करोड़ की ये डीपीआर है और अब गेंद पूरी तरह केंद्र के पाले में है। बता दें कि इस टनल निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मामला समय समय पर केंद्र के समक्ष उठाते रहे हैं। साइबर ठग अब लोगों को कुरियर ऑर्डर के बहाने ओटीपी लेकर चूना लगा रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे रहें इनसे सुरक्षित। साइबर ठग अब लोगों को कुरियर ऑर्डर के बहाने ओटीपी लेकर चूना लगा रहे हैं।
फर्जी डिलीवरी एजेंट्स द्वारा ग्राहकों से ओटीपी लेकर फ्रॉड करने के कई मामले सामने आए हैं। प्रोडक्ट की डिलीवरी के बहाने शातिर ग्राहकों को अपने जाल में फंसाकर ओटीपी प्राप्त करने के बाद कंज्यूमर को चपत लगा देते हैं। डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते प्रचलन से साइबर क्राइम भी बढ़े हैं, इसलिए ग्राहकों के डेटा को लेकर कई कंपनियां जागरूक और सतर्क हो गई हैं। यूजर्स को ज्यादा सुरक्षित डिलीवरी प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने डिलीवरी के लिए वन टाइम पासवर्ड प्रोसेस शुरू कर दिया है। हालांकि तमाम सेफ्टी फीचर्स के बावजूद जालसाज और साइबर ठग ग्राहकों को चपत लगाने में और बैंक खातों से पैसे चुराने में कामयाब हो रहे हैं। डीआईजी साइबर क्राइम रोहित मालपानी का कहना है कि देश भर में ऐसे फर्जी डिलीवरी स्कैम से जुड़े कई मामले सामने आए हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहेगा, फिर 16 अप्रैल से मौसम करवट बदलना शुरू कर देगा। हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहेगा। 16 अप्रैल से मौसम करवट बदलना शुरू कर देगा। 17 और 18 अप्रैल को बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 17 और 18 अप्रैल को बिजली कड़कने के साथ अंधड़ आने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। 15 अप्रैल से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में नए पश्चिमी विक्षोभ के आने की भी संभावना है। इसके प्रभाव से ही 16 अप्रैल को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि 17 और 18 अप्रैल को किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। चलते चलते में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख बड़ी खबरों पर। पेंशन में देरी पर फूटा गुस्सा, पथ परिवहन पेंशनरों ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। 13 तारीख बीतने पर भी नहीं मिली पेंशन। एचपी सेट फॉर्म में सुधार कर सकेंगे अभ्यर्थी, लोक सेवा आयोग ने 20 अप्रैल तक दिया मौका। चिट्टे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, चंडीगढ़ से लाई जा रही थी चिट्टे की खेप। शिमला में टूटीकंडी क्रॉसिंग के पास पकड़े आरोपी। इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।